पुलिस परेड ग्राउंड पर की गई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। एडीएम व एडिशनल एसपी ने ली परेड की सलामी। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई शराब नीति का महिला कांग्रेस ने किया विरोध। काले कपड़े पहनकर निकाली रैली, फव्वारा चौक में की जमकर नारेबाजी। सौसर थाना अंतर्गत परतापुर रेत खदान को लेकर ठेकेदारों में शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई। स्थानीय ठेकेदार ने अन्य ठेकेदार के मजदूरों पर किया हमला। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम फाउंडेशन ने आंगनवाड़ी की बालिकाओं के बीच मनाई खुशियां। बालिकाओं के संरक्षण व उन्हें आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए आज पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन व पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में की गई। रिहर्सल में परेड की सलामी एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजू उइके ने ली। इस दौरान पुलिस जवानों ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ने स्वीकार किया और खुली जीप में आप सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और श्री पंकज राय सब इंस्पेक्टर ऐसे बटालियन का यह पहला प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री रविंद्र अपना सतत साथ देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। श्री रविंद्र उइके जी ने दूसरे स्थान पे हैं जिला पुलिस बल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रविंद्र पाल आरई। जिला होमगार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री गणेश सुबे प्लाटून कमांडर। मंच के सामने से गुजरते हुए और ये हैं जिला मुजफ्फरपुर बल जिसका नेतृत्व कर रही है एसआई दीपक ठाकुर। ये आपने देखा एनसीसी बॉयज और ये है
का नेतृत्व कर रही हैं अंबिका बजाज, सीनियर अंडर ऑफिसर। और ये हैं जिला फॉरेस्ट वर्कर प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल शर्मा वंडर। ये है एसएफ बटालियन। और ये हैं एसएफ प्लाटून कमांडर श्री रविंद्र के सब इंस्पेक्टर। ये हैं जिला पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे थे श्री रविंद्र पवार सब इंस्पेक्टर। श्री गणेश ध्रुवे प्लाटून कमांडर। आप हैं जिला महिला पुलिस बल दीपा ठाकुर एसआई। रहे हैं श्री अजय ध्रुवे। श्रीमान प्लाटून कमांडर राहुल। आप हैं जिला फॉरेस्ट बल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल शर्मा वन रक्षक। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई शराब नीति का विरोध करते हुए आज जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं ने काले कपड़े पहनकर तथा काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय राजीव भवन से महिला कांग्रेस की पदाधिकारी प्रदेश सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए फव्वारा चौक पहुंची और नई शराब नीति के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध रैली व धरना प्रदर्शन में महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, सागर ब्योत्रा, अरुणा तिलंते, संतोषी गजबीये, संगीता ठाकुर, किरण स्वामी, अर्चना बांद्रे, ज्योति राय, गौरी चक्रवर्ती, ममता चौके, प्रीति बाक्सर, रानू श्रीवास्तव, देविका वैष्णव, पिंकी ताड़के, सुमन वानखेड़े, नंदा ठाकरे, दीपा यादव सहित अन्य महिलाएं व कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। आज हमारी पूरी महिला कांग्रेस की पूरी टीम ये आबकारी नीति जो अपनाई है, ये नई नीति कुछ अजीब सी नीति है। आज तक हमारा पूरा कांग्रेस परिवार हमेशा गांधीवादी नियम पे चलता है, अहिंसा के नियम पे चलता रहा, लेकिन आज जो उन्होंने घर घर जो नीति घर घर जो शराब रखने का जो नियम बनाया है कि हर घर में शराब बेची जा सकती है, उससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होगी। लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देंगे, लेकिन शराब की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होगा। तो मैं शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करती हूँ कि वो ये आबकारी नीति वापस ले, नहीं तो ये हंगामा हमारी ये महिला कांग्रेस की पूरी टीम आज काली साड़ी और काले पट्टी बांधकर सामने आई है। कल मशाल रैली निकलेगी, मशाल हाथ में लेकर हम लोग निकलेंगे, लेकिन आपको ये आबकारी नीति वापस लेना होगा। आज सुनील बजाज शोरूम में बजाज पल्सर सीरीज की अब तक की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस एवं मस्कुलर लुक वाली न्यू पल्सर 250 की शहर में यूथ स्पोर्ट्स बाइक प्रेमियों की उपस्थिति में लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर शहर के युवाओं ने पल्सर 250 के फीचर्स और लुक्स को खूब सराहा।
खास मौके पर पल्सर सीरीज की खास जानकारी देते हुए शोरूम मैनेजर प्रशांत सिंह ने बताया कि कंपनी ने बजाज की ऑल न्यू पल्सर 250 को टू लुक्स में फेयर्ड और नेकेड विशेष अंदाज में खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 1,38,867 एवं 1,40,358 है, जिनमें युवा बाइकर्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए क्वार्टर लीटर आइल कूल्ड 4 स्टॉक स्लीपर क्लच असिस्ट इंजन के साथ पेश करते हुए एलईडी प्रोजेक्टर यूनिपोड हेडलैम्प के साथ DRL के रूप में रिवर्स बूमर्ग पायलट लैंपस इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ सेमी डिजिटल मीटर क्लस्टर जिसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर और रेंज इंडिकेटर जैसे विशेष फीचर्स को ऐड किया है। USB पोर्ट के साथ मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, टॉन एंड टॉन डिजाइन, मेटेलाइट सेट, ड्यूल कलर, सेफ्टी और सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन और अल्ट्रा सेफ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में एडवांस MBS फीचर के साथ स्ट्रॉन्गर ग्रिप टायर जैसी उन्नत तकनीक और फीचर के साथ लॉन्च किया है। सुनील बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील मिगलानी ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। और आप सभी आए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक वीडियो हमने दिखाया था जिसमें 2001 से लेके 2022 आज चल रहा है। ये 20 साल की जो जर्नी थी पल्सर की, वो आप लोगों ने कई लोग जो मैंने देखा है यहाँ पर बाइकर्स ही हैं, तो जो आप लोगों को याद होगा एक गोल हेडलाइट वाली पल्सर भी आया करती जो मेरे कॉलेज में मैं स्पेशली चलाता था। तो वो सफ़र से लेके आज तक का जो सफ़र है 150 सीसी के बाद 160, 160, 180, 200, आज 250 सीसी की जो पल्सर हमने लॉन्च की है, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड जिसे कहना चाहिए हाइयर आज तक का सबसे बड़ा पल्सर आज तक का जो है वो आज हमने अनवील किया है, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग इस इवेंट का हिस्सा बने। मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ये है पल्सर 250 जो कि मुझे कहना चाहिए बिगेस्ट एवर पल्सर, जो कि आज तक की सबसे बड़ी पल्सर है 250 सीसी की। ये आज हमने छिंदवाड़ा में लॉन्च की है सुनील बजाज शोरूम में लालबाग में। इसके फीचर्स काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक हैं। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है आज की पल्सर को 20 साल हो चुके हैं। 2001 में बजाज ऑटो ने पल्सर को लॉन्च किया था और आज 2022 से 20-21 साल हो चुके हैं। और इस 21 सालों का जो सफ़र रहा है पल्सर का, उसमें कहना चाहिए कस्टमर्स की एज ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है, एक 150 सीसी से लेके आज 250 सीसी तक का जो सफ़र है हमारा, उसमें कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बजाज ऑटो ने सारे चेंजेस किए, जिसे हर कस्टमर ने सराहा है। चाहे वो स्टंटर्स हो, चाहे वो हमारा एक यूथ हो जो कॉलेज जाता हो, और चाहे एक ऐसा व्यक्ति हो जो ना कॉलेज का हो ना स्टंटर हो, लेकिन इसमें एक जोश है। तो एक हर आदमी जिसमें एक जोश है वो पल्सर को भली भांति जानता है, और एक पल्सर अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है। तो उसका 250 सीसी हमने लॉन्च किया। सौंसर थाना क्षेत्र की परतापुर रेत खदान सुर्खियों में आ गई है। दरअसल रेत खदान को लेकर ठेकेदारों की आपस में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, जिसके चलते स्थानीय निवासी ठेकेदार ने मुख्यालय के ठेकेदार के मजदूरों पर हमला करा दिया, मशीन ऑपरेटर की पिटाई कर दी और पोकलैंड मशीन में तोड़फोड़ कर दी, जिस पर सौंसर थाना पुलिस ने अपराध पंजीबत कर लिया है। अब मामले को बिगड़ता देख पुलिस और माइनिंग ने हस्तक्षेप किया है। फिलहाल मामले को शांत कराया गया है और दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। सौंसर थाना क्षेत्र में परतापुर में रेत की खदान है, उसको लेकर के दो पक्षों का पिछले 2-3 दिनों से जो है विवाद चल रहा था। उस पर जो है दोनों पक्षों पे एक पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि जो है
उनके कर्मचारियों के साथ में मारपीट हुई है और जो गाड़ियां हैं उनमें कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। तो उस पक्ष की तरफ से अज्ञात कुछ लोगों के खिलाफ मामला कायम हुआ है। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमारे भी कुछ लोगों के साथ में मारपीट हुई है, उनका मेडिकल कराया गया है और उनके तरफ से भी अज्ञात कुछ लोगों के खिलाफ मामला कायम हुआ है। और फिलहाल दोनों पक्षों के जो लोग सामने आ रहे थे उनके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ पे फिलहाल पुलिस कर्मचारी भी लगाए हुए हैं ताकि आगे का विवाद ना हो। तो गैंगवार जैसी कोई स्थिति तो नहीं, गैंगवार जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि रेत की खदानें हैं। वर्चस्व को लेकर के दोनों पक्षों में जो प्रथम दृष्टया जो है विवाद की बात सामने आई है। कल मैं खुद गया था, दोनों पक्षों से मैंने बातचीत भी किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे कोई ऐसी विवाद की स्थिति तो नहीं होगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज हम फाउंडेशन की संस्कृति शाखा द्वारा वार्ड क्रमांक 41 पंचशील कॉलोनी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 92 में बालिकाओं के साथ बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्कृति शाखा की प्रमुख अंजना त्रिपाठी के साथ हम फाउंडेशन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने बालिकाओं को बुके, मास्क व टॉफियां प्रदान करते हुए केक काटा और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों के संरक्षण व उन्हें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। एक ही रोज ये बड़ी बेटी हो गई है, दो है ना, एक ही है। थैंक यू बोलो। तो बेटा सभी लोग आप भी लोग देखो मिली इधर इधर आओ ना, आ जाओ बेटा। आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। जैसे पता है कि लड़कियां, बेटियां दो परिवार के लिए अपना दायित्व निभाती हैं। शादी से पहले आप अपने घर का, अपने भाई, पिताजी सबके लिए आप लोग अपना पूरा समय देते। शादी के बाद आप ससुराल जाते तो लड़कियों को कंधे पे दो दो परिवार का जवाबदारी रहती है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों को समान अधिकार मिले, शिक्षा का भी समान अधिकार मिले, सुरक्षित वातावरण रहे और हमारे यहाँ की लड़कियाँ, हमारे यहाँ की बेटियाँ बहुत ऊंचाइयों पर जाए, उनके लिए कोई रोक टोक ना हो। आप लोग भी अपने माँ बाप का नाम, अपने शहर का, अपना देश का नाम रोशन करिए। इसको ये गिरा ऐसे तो हैप्पी बालिका दिवस। ऐसी बोलो, थैंक यू बोलो, खुश रहो। अब है ना, इसको आप लोग अंदर से करके सकते हो। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम फाउंडेशन भारत की टीम के साथ हम आंगनवाड़ी पंचशील कॉलोनी की आंगनवाड़ी में हमने एक बालिका दिवस का छोटा सा कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें बालिकाओं को सम्मानित किया गया, साथ में उनके साथ केक काट के बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हम फाउंडेशन सारी टीम उपस्थित रही। जी, आपका नाम और मैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर सोनम चौरे। राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षित वातावरण, समान अधिकार एवं शिक्षा हमारे देश की हर बेटी का अधिकार है। आइए सशक्त भारत निर्माण के लिए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें और बेटियों को अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करने में हम सब उनके सहायक बने। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर जिला कांग्रेस में प्रबल सक्सेना को युवक कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। जिला कांग्रेस कमेटी से चर्चा के उपरांत यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।
पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे से चर्चा के उपरांत जिला युवा कांग्रेस का प्रभारी प्रबल सक्सेना को बनाया गया है। युवाओं के बीच अपनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस के जुझारू, कर्मठ व ईमानदार सदस्य प्रबल सक्सेना को जिला कांग्रेस कमेटी का युवा कांग्रेस प्रभारी मनोनीत किया गया है। प्रबल सक्सेना की नियुक्ति पर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं व ईस्ट मित्रों ने उन्हें बधाई दी है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद आदरणीय श्री नकुलनाथ जी की अनुशंसा पर हमारे जिले में युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में हमारे सबके लाडले प्रबल सक्सेना जी को माननीय कमलनाथ जी ने जिला कांग्रेस की अनुशंसा पर, वरिष्ठों के अनुशंसा पर युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किए हैं। निश्चित ही जिस विश्वास के साथ माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने जिम्मेदारी प्रबल सक्सेना जी को सौंपी है, मेरा पूरा विश्वास है कि जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य हैके जी उनकी पूरी जिले की टीम के साथ समन्वय बनाकर जिले में कांग्रेस की स्थिति को, युवा कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करेंगे और गांव-गांव जाकर वह पूरी टीम के साथ, टीम भावना के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। मैं प्रबल सक्सेना जी को माननीय कमलनाथ जी की ओर से, हमारे सांसद नकुलनाथ जी की ओर से, जिला कांग्रेस की ओर से, सभी वरिष्ठों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप इस पद पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सबसे पहले तो हमारे सर्वमाननीय नेता आदरणीय कमलनाथ जी का और हमारे युवा सांसद हमारे नेता आदरणीय नकुलनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी का और समस्त कांग्रेस परिवार, सभी वरिष्ठ जनों का और सभी युवा साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जिम्मेदारी बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा भ्रमित कर रही है युवाओं को, हमारे पूरे ज़िले के युवाओं को नहीं, प्रदेश के युवाओं को, जिस प्रकार भाजपा बेरोजगारी से हटके दूसरी बातें करती हैं, जहां उनके कल्याण की बात करना चाहिए वहां उन्हें धर्म और जात और पात के नाम पे जो भटकाने का काम कर रही है। निश्चित ही जिला युवक कांग्रेस एक नया मोर्चा खोलेगी, जहां महंगाई और धर्मपात से हटकर जो हमारे माननीय नकुलनाथ जी की सोच है कि हमें युवाओं की तरक्की के लिए काम करना है, उनके रोजगार के बारे में बात करनी है, महंगाई के बारे में बात करनी है, उनकी परेशानियों के बारे में बात करनी है। धरना और उग्र आंदोलन के साथ साथ हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा कि हम घर घर जाके बैठे उन युवाओं से निवेदन करें कि वो आएँ और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की विचारधारा से जुड़े और एक प्रगतिशील कार्य की ओर हम लोग छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारा प्रयास है। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की अनुशंसा पर प्रबल सक्सेना जी को जिला युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। मैं हृदय से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं और प्रबल भैया के साथ निरंतर युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हुए युवा कांग्रेस को मजबूत करेंगे और युवाओं की बातों को सरकार के विरोध में काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई शराब नीति के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इससे प्रदेश में अपराधों में बढ़ोतरी होगी तथा युवाओं का भविष्य अंधकारमय होगा, इसलिए सरकार को इस नीति को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी से हम अपील कर रहे हैं कि जो आबकारी एक्ट नीति जो आपने लाए हैं उनका टोटल विरोध कर रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश वैसे बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, आपको रोजगार के लिए कोई नई चीज़ें डालनी चाहिए और आप पूरे प्रदेश में, लेकिन आबकारी की नई नीति आप ला रहे हैं। 3600 नई दुकानों का आवंटन आप जो 1 तारीख से लागू कर रहे हैं, उसके विरोध में आपसे निवेदन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो हालात इस देश के हो गए हैं, उसके बाद इस प्रदेश में जहां पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए थे वहां शराब के रेट कम हो रहे हैं। आज जहां पे महंगाई दूसरी चीज़ों में कम होनी थी वहां शराब में महंगाई कम हो रही है। शहर की किराना दुकान 10 बजे 10:30 बजे बंद करा दी जाती है, शराब दुकान 12 बजे तक खुली रहती है। शराब नीति को जिस तरह से घर घर तक पहुंचाया जा रहा है,
क्या इस आबकारी नीति का निर्माण इस देश में, इस प्रदेश में शराब से मुक्त करने के लिए हुआ था या शराब को बढ़ाने के लिए हुआ था? आज जिस तरीके की नीति 3600 दुकानें प्रदेश में बढ़ाई गई हैं, जिस तरीके से इस युवा को इस और झोंकने के लिए छोड़ दिया गया है कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है तो आप अपने घर पे बियर बार खोल लें, हाउस बार खोल लें। जहाँ 1 लीटर शराब दी जानी थी वहाँ 4 लीटर रख लें। 4 गुना बढ़ा दी गई है शराब का कोटा। क्या ये सही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस युवा पीढ़ी को क्या आप शराब और नशे के दलदल में झोंकना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की नीति का निर्माण किया जा रहा है? क्या ये जाना था कि जबकि शराब की जगह पेट्रोल के रेट कम किए जाने चाहिए थे ताकि आम जनता पे महंगाई का भार कम पड़े? इसी के विरोध में हम सभी लोग, चाहे सभी दलों से मेरी अपील है, आम आदमी पार्टी तो कर ही रही है, सभी दलों से अपील है कि ऐसी नीतियों का विरोध होना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता को एक साथ खड़े होना चाहिए। आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर नई आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू की जाना है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अपील की है, निवेदन किया है कि आपकी जो नई नीति है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। हम आज से आपसे आशा करते हैं और ऐसा विश्वास जाहिर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी विभागों के विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं में जारी कार्यों व टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। फॉलो करेंगे, ये सब सैलरी से मैं वसूल कर दूंगा। निगम निधि से सीधी मिलती है, निगम निधि से मिलती है तो निगम निधि से 1 महीने की सैलरी दे सकते हैं। हरई में 1,32,000, न्यूटन चिकली 1,09,000। अभी की स्थिति में जो बकाया ये जमा हो जाए, फिर हर हफ्ते एक बार जो भी राशि जमा हुआ करे, या हफ्ते में ना हो तो हर महीने एक बार रिकंसाइल करके जमा करा दिया। सबको पता है आरकेएस, आपकी लोकल आरकेएस में जमा करना है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मास्क वाले में भी कार्रवाई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में आज सफाई कामगारों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकार द्वारा लिए गए सफाई कामगार आयोग को विलय करके अनुसूचित जाति आयोग में जोड़े जाने के निर्णय का विरोध करते हुए सफाई कामगार आयोग को पुनर्विस्थापन व उसे जुडिशियल पावर दिए जाने की मांग की है। भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों यह निर्णय लिया गया कि सफाई कामगार आयोग को विलय करके अनुसूचित जाति आयोग में जोड़ा जाए, जिसका हम समस्त सफाई कामगार विरोध करते हैं। और इस हेतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस माननीय चरण सिंह टाक साहब द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ज्ञापन आज के दिन प्रेषित किया गया है, जिसके तारतम्य में हम सभी जिला मुख्यालय में आज इस निर्णय के विरोध में यह ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, जिसमें हमारी मांग है कि राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग एवं राज्य सफाई कामगार आयोग का पुनर्विस्थापन हो और उसको जुडिशियल पावर दी जाए। केंद्र स्तर पर अगर इसको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को जुडिशियल पावर नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में ऑल इंडिया में सफाई मजदूर सफाई कर्मचारी भारी आंदोलन करेंगे। कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने आज पुलिस टीम के साथ नगर में पैदल गश्त करते हुए लोगों को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु समझाइश दी। इस दौरान फव्वारा चौक पर उन्होंने शराब पीने वालों को समझाइश देते हुए दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने हेतु सख्त निर्देश दिए। पानी को पाउच रखते हैं, पानी पाउच। अरे हो गया ना भाई, जान के पानी अरे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करवा रहेगा बिल्कुल भी, ऐसे भीड़ लगा खड़े बिल्कुल। दो करके लेकर बाहर निकल जाओ।
क्यों ये गाड़ी किसकी है? तुम क्या लिए काम धंधा नहीं करता, दारू पीना है बस? देखो तो कौन सा काम कर रहा है इधर? हम ही मिलते हैं तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हैं? और तो नहीं जब चालू है तो बंद है। अरे कैमरा चालू, अरे देखो कैमरे कैमरे कहाँ रिकॉर्ड होता है? ये सामने वाले दुकान नहीं, यहाँ तो जरूरत नहीं ना, ये लगा है। अपना ये हो गया, वहाँ तो सरकारी लगा ही हुआ है, बढ़िया। मोखेड़ के ग्राम टिकाड़ी में निवास करने वाले अनुसूचित जाति रविदास समाज के सदस्य दिव्यकरण पहाड़े ने आज जय भीम सेना के जिला अध्यक्ष शिवम पहाड़े के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ग्राम के कुछ दबंगों द्वारा उनकी पैतृक जमीन पर नाली खोदकर कब्जा किए जाने की शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि उसने इसकी शिकायत थाना मोखेड़ में भी की थी, पर वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जय भीम सेना ने ज्ञापन के माध्यम से इनकी जमीन से अनाधिकृत कब्जा हटाने व प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम टिकाड़ी में देवकरण पहाड़े या उनकी बहन है, जिनके माँ बाप नहीं है। ये रविदास समाज से बिलोंग करते, दलित समाज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मोखेड़ ब्लॉक में वहीं के गांव के कुछ 3-4 दबंग लोगों के द्वारा इनको जानबूझ के इनकी ज़मीन पर कब्जा करके और डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी की गई है। जैसे प्रक्रिया 2 साल से चली आ रही है, लेकिन चूंकि हम लोग कानून पे विश्वास रखते हैं तो इसलिए उनने वहाँ पे मोखेड़ टीआई के पास भी गए, मोखेड़ थाने में उन्होंने एक एनसीआर काट के दे दी। वहाँ पे तहसीलदार प्रशासन के पास भी गए, तहसीलदार प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करने के नाम पे कार्रवाई तो की, मगर व्यवस्थित वहाँ पे कब्जा नहीं दिला पाई और उन लोग से कब्जा नहीं छोड़ा पाई। और वो लोग क्या है, चूँकि इनके माँ बाप नहीं है, बच्ची अपंग है, विकलांग है, तो इसलिए और उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने आज ज्ञापन दिए हैं। कुछ चीज़ें जो हैं भैया से सुन लीजिए। बताओ भाई जी सर, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन को ये जोतने और नहीं देते हैं। और जब हमारा जो खेत में गेहूं लगा था, गेहूं कटने के बाद बीच खेत में नाली खोदी जाती जेसीबी से लाकर, और मैं जब जाता हूं तहसील में और वहाँ पे आवेदन दिया था तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन शिकायत किया, पटवारी महोदय आए और उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में पंचनामा बना के ले गए। उसके बाद में फिर तहसील में केस दर्ज होता है। केस दर्ज होने के बाद में बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है विपक्ष के द्वारा, और नायब तहसीलदार श्रीमती साधना सिंह और वहाँ पे डोंगरे बाबू बैठते हैं। ये मुझे बोलते थे कि आप समझौता करो तो आपकी रोज़ पेशी ली जाएगी। और फिर जो न्याय दिया वो पक्ष में नहीं दिया, और ना ही मुझे ज़मीन नाप कर चिन्हित की गई। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? नाम बताओ। इसका नाम है केवल प्रसाद और उसके 3 लड़के हैं, नरेश, मोहित और महेश, जो मुझे जान से बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा सर देवकरण पहाड़े। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 खजरी की महिलाओं व युवाओं ने स्थानीय राजीव भवन से रैली निकाली। रैली के रूप में महिलाएं व युवा नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए नियमित बिजली और पानी की सप्लाई के लिए मांग उठाई। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान ने निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र अतिशीघ्र बिजली और पानी की नियमित आपूर्ति और स्थायी इंतजाम के लिए मांग रखी। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ फिरोज खान, अशफाक कुरैशी, सपना वर्मा, उषा राउत, आलोक गायकवाड़, शानू कुरैशी, तौसीबा महाजन, इरफान मंसूरी, राजकुमारी सहित क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं। आज वार्ड नंबर 3 के सभी वार्डवासी लोग हम लोग आए हैं नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए, जहां बिजली पानी और तेज के लिए मांग करने के लिए आए हुए हैं। आज हम आयुक्त साहब से मिलेंगे और इनकी समस्या वहां रखेंगे। आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम समस्या का निराकरण करेंगे और वार्ड नंबर 3 में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ नहीं तो वो आंदोलन करेगा।
श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा कुंडाली कला में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों द्वारा दी गई सुंदर गीतों की प्रस्तुतियों से श्रद्धालु झूम उठे। इस दौरान ग्रुप सदस्यों ने सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील भी की। आज श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम कुंडाली कला में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे एवं सभी ग्रामवासियों को कोरोना काल में गाइडलाइंस का पालन करने का कहा गया एवं आगामी शनिवार को गांधीगंज में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ रखा गया। जय श्री राम, श्री सुंदरकांड। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस परेड ग्राउंड पर की गई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। एडीएम व एडिशनल एसपी ने ली परेड की सलामी। प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई नई शराब नीति का महिला कांग्रेस ने किया विरोध। काले कपड़े पहनकर निकाली रैली, फव्वारा चौक में की जमकर नारेबाजी। सौसर थाना अंतर्गत परतापुर रेत खदान को लेकर ठेकेदारों में शुरू हुई वर्चस्व की लड़ाई। स्थानीय ठेकेदार ने अन्य ठेकेदार के मजदूरों पर किया हमला। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम फाउंडेशन ने आंगनवाड़ी की बालिकाओं के बीच मनाई खुशियां। बालिकाओं के संरक्षण व उन्हें आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।